कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 15 राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय नेशनल इनकम रिलेटेड टू एग्रीगेट्स। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, हम यहाँ समुच्चय पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दो समुच्चय हमने आपको पढ़ाए हैं। एक तो पढ़ाया है जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर एमपी, और दूसरा पढ़ाया हमने बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी। ये बताया था कि एक देश की भौगोलिक सीमा में, चाहे हमारे देश के हों, चाहे बाहर के देश के हों, विदेश के हों, चाहे कंपनियां हों, ये हमारी देश की भौगोलिक सीमा में जो अंतिम वस्तुएं या सेवाएं उत्पादन कर रहे हैं। और दूसरा हमने इसमें बताया है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीएनपी एमपी, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। दो समुच्चय हमने पहले पढ़े। तो जो दूसरे समुच्चय में हमने जीएनपी एमपी निकाली थी, जीएनपी एमपी, ये दूसरे समुच्चय में बता दिया था। अब हम तीसरा समुच्चय पढ़ रहे हैं, बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्शन, एमपी यानी मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। तो जो दूसरे समुच्चय में मेथड बताया था, उसमें से हम डेप्रिसिएशन यानी घिसावट या ह्रास माइनस करते हैं। आप देखते हैं कि जब भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसमें स्थायी पूंजी काम में आती है, और वस्तुओं का उत्पादन जब होता है तो उनमें मशीनें की घिसावट होती है, बहुत सारी मशीनें खराब हो जाती हैं, उनके कलपुर्जे खराब हो जाते हैं तो उनकी रिपेयर होती है, या तकनीकी परिवर्तन के कारण, नई टेक्नोलॉजी आने के कारण पूरा प्लांट बदल जाता है और उसमें उत्पादन कम हो जाता है। तो इसका ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये घिसावट होती है, ये घटाने पर हमारे को एनएनपी एमपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्शन, ये प्राप्त है। अब वापस ये पढ़ रहे हैं फिर नेट नेशनल प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्शन, लेकिन ये बाजार कीमत पर था और अब हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट यानी साधन लागत। तो हमने ये जो एनएनपी एमपी प्राप्त किया है, एनएनपी एमपी बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे, और जो सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान के रूप में जो सहायता मिल रही है वो हम प्लस कर देंगे। दोनों एक ही, ये भी एनएनपी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और ये भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन ये बाजार कीमत पर है और ये साधन लागत है, फैक्ट्री कॉस्ट है। अब इसका एक सूत्र और है एनएनपी एफसी। यदि यहां पर मान लो एनएनपी नहीं दे रखा, एमपी नहीं दे रखा, तो इसका एक दूसरा सूत्र और है आर प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस पी। या आर का मतलब रिव्यू या लगान है, आई से मतलब इंटरेस्ट ब्याज है, डब्ल्यू से मतलब वेजेस मजदूरी है, और पी से मतलब प्रॉफिट लाभ है। यदि ये इन चारों का योग कर दिया जाए तो भी एनएनपी एफसी ज्ञात किया जा सकता है। ये तीसरा और चौथा समुच्चय। पहला जीडीपी का समुच्चय पढ़ा था हमने, इससे पहले वाले वीडियो में जीडीपी का, मार्केट प्राइस पर पढ़ा था जीडीपी का, और दूसरा पढ़ा था जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन का। दो समुच्चय, ये तीसरा और ये चौथा। अब पांचवा देखिए, उससे पहले एक चीज बता दें हम आपको कि ये जो हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय जो पढ़ रहे हैं, इस राष्ट्रीय आय में जो समुच्चय पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करने के लिए, तो एक देश की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक उपयुक्त माह उसकी साधन लागत पर, इस साधन लागत पर एनएनपी एफसी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एफसी, यही होता है। ये सर्वाधिक उपयुक्त इसका मेथड है राष्ट्रीय आय जानकारी करने का। राष्ट्रीय आय की वैसे तो आगे विधियां पढ़ेंगे,
इसके बाद में जो दिया है चैप्टर में, लेकिन हम यहाँ केवल समुच्चय पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास में ये जो समुच्चय हैं इनके आधार पर हम प्रश्न हल करेंगे। तो आप देखिए इसमें पांचवा है निजी आय, प्राइवेट इनकम। ये कैसे तय करेंगे इसमें राष्ट्रीय आय में प्राइवेट इनकम कितनी है? तो ये प्राइवेट इनकम का एक फॉर्मूला है कि हमने जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया है NNPFC, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्शन, साधन लागत फैक्ट्री कोस्ट पर, इसमें टीपी का मतलब है यहां कि हम सरकार या विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण आय। अब यह हस्तांतरण का मतलब क्या है? हस्तांतरण का मतलब यहां पर यह है, हस्तांतरण भुगतान या हस्तांतरण आय का मतलब ये होता है जो बिना कमाए ही पैसे मिल जाएं। जैसे हमारी सरकार दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, या कोई अलग से ऐसा भत्ता दे रही है, तो ये सारा हस्तांतरण आय में आता है। विदेशों से उपहार मिल रहे हैं, विदेशों से हस्तांतरण आय, तो इसको तो हम जोड़ देंगे। और IED यानी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, ये दोनों चीजें जोड़ देंगे। और CSS यानी सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ये घटा देंगे। और PPU यानी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ, ये दो चीजें घटा देंगे और दो चीजें जोड़ देंगे, तो ये निजी आय यानी प्राइवेट इनकम ये पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने तीसरा, चौथा और ये पांचवा, 3 समुच्चय पढ़े हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 2 समुच्चय पढ़े हैं। अब हमारा एक तो पर्सनल इनकम वाला और एक व्यक्तिगत खर्च और राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, 3 बचे हैं जो इससे अगले वीडियो में होंगे। धन्यवाद।